हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MK विलेज स्टडी पे। दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस के लिए जिनका भी 18 अगस्त को एग्ज़ाम है, जिनका भी 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 और 28 को एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस में बिहार स्पेशल से पूछे जा रहे हैं प्रश्न। बिहार स्पेशल जितने भी प्रश्न 4 से 5, किसी शिफ्ट में 6 से 7 देखने को मिल रहा है। तो आज हम बिहार स्पेशल प्रश्नों को देखेंगे। मैराथन, आज बिहार स्पेशल का मैराथन हम कर लेंगे। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिनका भी 18 तारीख का एग्ज़ाम है उनके दोस्तों के पास, उनके ग्रुपों में शेयर कीजिए। सबका भला कीजिए, आपका भी होगा। तो चलते हैं। अब की बार गर्दाफार दम वर्दी चमका देना है शरीर पर, हो जाइए तैयार। चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। यही शब्द के साथ कि कमज़ोर व्यक्ति किस्मत की बात करता है, योद्धा वक्त हालात रातों से लड़ा करता है। योद्धा वक्त हालात रातों से लड़ा करता है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जगह है? तो ककोलत जो है ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नवादा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, नवादा। ककोलत कहाँ है? नवादा में। ऑप्शन नंबर डी, नवादा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए 15, 12। ऑप्शन नंबर ए 12। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। कितने हैं? 12 हैं। कितने हैं? 12 जिले हैं ना। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि गंगा कितने जिलों से गुजरता है? तो 12 जिलों से। कितने जिलों से? 12 जिलों से गुजरता है। पहला हो जाएगा बक्सर, बिहार के बक्सर। बक्सर के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद हो जाएगा आरा। अरे वही सॉरी, भोजपुर को आरा बोलते हैं, बक्सर। बक्सर के बाद आरा। आरा के बाद कहाँ हो जाएगा? पटना। आरा के बाद पटना। ऐसे ही कितने जिलों से गुजरता है गंगा नदी? 12 से। कितना हो जाएगा? 12 जिलों से गुजरता है और 12 किनारों पर बसा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है ना? ऑप्शन नंबर ए कछारी मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कछारी मिट्टी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कछारी मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार में जलवायु किस प्रकार का विभाजित किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, CWG, 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 CWG। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समानतः किस प्रकार की है? आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गीकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। कैसा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कैसा है बिहार का आकृति? कैसा है? आयतकार है। कैसा है? आयतकार। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर समुद्र तल से बिहार की जो औसत ऊंचाई है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी से बी। ऑप्शन नंबर बी, इसका 53 मीटर। कितना हो जाएगा? 53 मीटर। याद रख लीजिएगा, समुद्र तल से बिहार का औसत ऊंचाई कितना है? 53 मीटर। 53 मीटर। अगला प्रश्न, बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए थे? दक्षिणी भाग से, पश्चिमी भाग से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से? दक्षिणी भाग से। कहाँ से? दक्षिणी भाग से। दक्षिणी भाग से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए राजगीर, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तृतीय कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र हुआ। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। पहला कहाँ हुआ था? राजगीर। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली। तीसरा कहाँ हुआ था?
पाटलिपुत्र। चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, कश्मीर, कुंडलग्राम कश्मीर ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से? चंपारण से। कहाँ से? चंपारण से, चंपारण, चंपारण से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी इसका। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। ये ऑप्शन नंबर ए सी यहाँ जान से डाला गया है। ये एग्जाम में ऐसा भी पूछता है तो उससे घबराना नहीं है, ध्यान से देना। आप लोग देखते हैं ध्यान से इस तरफ मार के चले जाते हैं, उससे नहीं। कोई भी प्रश्न देखिए उसको ध्यान से देखिए, तब आगे उसको पढ़कर मारिए। निम्नलिखित में से बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी गौरैया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया, गौरैया। अगला प्रश्न है, निम्न से बिहार की प्रथम राजभाषा कौन सा है? बिहार का प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी है। क्या है? तो हिंदी है। प्रथम राजभाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हिंदी। पहला हो जाएगा हिंदी, दूसरा क्या हो जाएगा? उर्दू। दूसरा क्या हो जाएगा? उर्दू, उर्दू। दूसरा क्या हो जाएगा? उर्दू। पहला हिंदी, दूसरा उर्दू। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन नंबर ए पटना, सी भागलपुर, बी कटिहार, ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया। जूट उत्पादन में ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पूर्णिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, दिए हुए विकल्पों में से बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन थे? तो ये थे कौन? ऑप्शन नंबर ए रॉल्फ फिच। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रॉल्फ फिच, रॉल्फ फिच, रॉल्फ फिच था, रॉल्फ फिच था। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस जिले में शेरशाह का मकबरा है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सासाराम में। कहाँ है? सासाराम, सासाराम है। ऐसे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार विधानसभा में वर्तमान कितने सदस्य होते हैं? बिहार विधानसभा में 243 कितने होते हैं? 243, 24, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बिहार, इनमें से बिहार में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा में कितने? 40, लोकसभा में 40, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देखिए बहुत विवेक क्वेश्चन। कम साक्षरता वाला जो जिला है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया हो जाएगा, पूर्णिया, पूर्णिया, ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया, ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहतास। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, ऑप्शन नंबर ए रोहतास। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? ना, वर्षा वाला जिला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? किशनगंज। कौन सा है? किशनगंज, किशनगंज। कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? बिहार में किशनगंज में होता है। कहाँ होता है? किशनगंज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद। कम कहाँ होता है? औरंगाबाद, औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1916। कब हुआ? 1916 में, ऑप्शन नंबर डी। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916, 1916। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? यह पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए रोहतास के, रोहतास के पहाड़ी पर, माने कि रोहतास के कैमूर के पहाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है?
ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। ऑप्शन नंबर ए कौन होता है? मुखिया। मुखिया। ग्राम कचहरी के ये सरपंच। ग्राम पंचायत का मुखिया, ग्राम कचहरी का जगह सरपंच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो यह मिलता है ऑप्शन नंबर बी चौसा के निकट। कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर बी चौसा के निकट। ये चौसा में जाकर मिल जाती है ना। इसे कर्मनाशा नदी को क्या बोलते हैं? ये बिहार पुलिस में 11 तारीख को पूछा था क्वेश्चन। कर्मनाशा नदी क्या बोलते हैं? तो इसे हिंदू मान्यता के अनुसार क्या बोलते हैं? अपवित्र नदी। क्या बोलते हैं? अपवित्र नदी। अपवित्र नदी। अपवित्र नदी। अपवित्र नदी किसको बोलते हैं? कर्मनाशा को। किसको? कर्म। यह बिहार पुलिस का 11 तारीख को पूछ चुका है। बिहार राज्य का प्रमुख त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? आप जानते हैं ये कौन सा है? छठ पूजा। कौन सा है? छठ पूजा। छठ पूजा। छठ पूजा बिहार का प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा था? तो यह कहा था पालीबोथा। क्या कहा था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्या बोला था? पोलीबोथा। पोलीबोथा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। बिहार का सिल्क नगरी के नाम से कौन सा परिचित है? देखिए ये भी 11 तारीख को पूछ चुका है प्रश्न ना। सिल्क नगरी किसे कहते हैं? तो बोलते हैं भागलपुर को। किसे बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। भागलपुर। ऑप्शन नंबर डी सिल्क नगरी की बोलते हैं भागलपुर को। अगला प्रश्न, राजकीय मछली किस मछली को घोषित किया गया है? यह बांगुर को ना। देसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। देसी बांगुर। देसी बांगुर। देसी बांगुर। देसी बांगुर मछली के, जो बंगुरी मछली होता है उसी को ना बिहार का राजकीय मछली घोषित है। अगला प्रश्न, सिख गुरुओं में किनका जन्म पटना में हुआ था? ना ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। ऑप्शन नंबर गुरु। ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी का। गुरु गोविंद सिंह जी का ना। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उदयपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी चंपारण। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे भारतीयों को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? अनुपम राय, रजत राय, खिताब राय, सिताब राय। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सिताब राय को। किसको? सिताब राय को। सिताब राय को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, नेपाल एवं भारत में 1959 ईस्वी में किस परियोजना के लिए समझौता हुआ था? तो ये हुआ था गंडक परियोजना। ऑप्शन नंबर बी गंडक परियोजना। गंडक परियोजना। गंडक परियोजना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्रा को किस राजा ने सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी उदय ने। उदय ने क्या बनाया था? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये सब बिहार पुलिस में अब बीपीएससी में पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। बहुत मेहनत से लाया गया है। आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। बनाया गया है। हिंदी भाषा में बिहार का क्या अर्थ होता है? बिहार का अर्थ होता है बौद्ध मठ। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध का मठ। बौद्ध का मठ। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, आजाद भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए? ना बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जयराम दास दौलतराम। विभाजन के बाद बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर रह गया है? तो ये हो गया है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ना। ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने जब झारखंड अलग कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को ना। जब अलग हुआ तो बिहार में कितना रह गया? 94,163। 94,163 वर्ग किलोमीटर ना। ऑप्शन नंबर बी। और ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो कितना % भूमि लेकर अलग हुआ? तो इसका हो जाएगा 45.85। 45.85% झारखंड लेकर अलग राज्य बना।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो यह है कहाँ? ऑप्शन नंबर डी राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में। ऑप्शन नंबर डी राजगीर। ऑप्शन नंबर डी राजगीर। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कपिलवस्तु, उत्तीरामुरूर, कांचीपुरम, लिच्छवी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किससे? लिच्छवी ना। विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कौन था? लिच्छवी, वैशाली। लिच्छवी, वैशाली। ऑप्शन नंबर डी। भीमबांध अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? भीमबांध अभयारण्य जो है कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर में। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में विश्व में प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था? आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 और 1884 को। 3 दिसंबर 1884 को। 1884 को। 3 दिसंबर 1884 को। इसे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जीरादेश सिवान में गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यह कराई थी रानी अहल्याबाई। रानी अहल्याबाई। ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर बी, रानी अहल्याबाई। रानी अहल्याबाई। रानी अहल्याबाई। रानी अहल्याबाई। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्व से पश्चिम बिहार की लंबाई। देखिए इसको याद रख लीजिए, परीक्षा में पूछ सकता है। देखिए ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया। ये क्या हो गया? पूर्व हो गया। ये उत्तर, ये दक्षिण। देखिए पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है ना। पूर्व से पश्चिम जो हो जाएगा 4 आगे, 4 आगे 3 पीछे, यानी बीच में क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8 ना। देखिए पश्चिम से पूर्व पूछे 4 8 3, अब उत्तर से दक्षिण पूछे 4 3 2, इतना है। देखिए पश्चिम से पूर्व 4 8 3, आप उत्तर से दक्षिण 4 3 2, 432 किलोमीटर। 432 किलोमीटर, ठीक ना, इतना है। चलिए अगला प्रश्न, राजेंद्रपुर किस नदी पर स्थित है? यह है ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी पर। किस पर है? गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार को किस साहित्यकार को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है? यह कहा जाता है भिखारी ठाकुर। किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, भिखारी ठाकुर। ऑप्शन नंबर डी, भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर। अगला प्रश्न है, जाड़ों के दिनों में किसके कारण बिहार में वर्षा होता है ना? तो ये होता है पछुआ विक्षोभ। किसके कारण? ऑप्शन नंबर बी, पछुआ विक्षोभ। पछुआ विक्षोभ के कारण क्या होता है? बिहार में वर्षा होता है। अगला प्रश्न, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। ऑप्शन नंबर ए, सोन बहुउद्देशीय परियोजना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देखेंगे, प्रेजेंट डायरी की रचना किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नागेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजा राम मोहन राय ना, जयप्रकाश नारायण। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रेजेंट डायरी किसका है? जेपी नारायण का। जेपी नारायण का। जेपी जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पटना है। कहाँ है? पटना है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, नव नालंदा महाविहार किसका स्मारक है? नव नालंदा महाविहार किसका स्मारक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनसांग स्मारक। कौन सा है? हेनसांग स्मारक। ऑप्शन नंबर बी, हेनसांग स्मारक। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? देखिए ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए। जेपी नारायण को भारत रत्न कब मिला था? 1999 में। कब मिला था? 1999 में। 1999 में मिला था। जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे,
बिहार का केसरी किसे कहते हैं? बिहार के केसरी कहते हैं श्री कृष्ण जी को। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे ना? श्री कृष्ण जी। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। इन्हीं को क्या कहा जाता है? बिहार का केसरी। बिहार का केसरी ऑप्शन नंबर बी, बिहार का केसरी श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। किसका? अकबर का। किसका? अकबर का। अगला प्रश्न देखेंगे, देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? तो ये लगता है कहाँ में? बिहार में। कहाँ लगता है? बिहार में। बिहार के किस जगह? बिहार के हरिहर क्षेत्र मेला जिसे बोलते हैं, हरिहर क्षेत्र, सोनपुर। क्या बोलते हैं? सोनपुर का मेला। सोनपुर का मेला सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों यह था आज का बिहार स्पेशल प्रश्न। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर जिनका भी 18, 21, 25, 28 को एग्ज़ाम है, अगर उनको ये बेहतर लगा तो हम और आगे वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जिनका भी 18 तारीख एग्ज़ाम है उनके पास शेयर कीजिए। अगर आप कहिएगा तो हम दोबारा वीडियो बनाएंगे आगे। चलिए धन्यवाद।